साथियों नमस्कार। साथियों आनंद से रहें और प्रकृति के साथ सौर और विजयी भाव के साथ सुरक्षित रहें। आज इस समय लखनऊ के कारगिल शहीद स्मृति वाटिका के सामने मैं मौजूद हूँ और आज आपको शौर्य, बहादुरी और विजयी भाव से और प्रकृति के अद्भुत संगम के दर्शन कराना चाह रहा हूँ। सामने देखिए बहुत ही सुंदर सुव्यवस्थित गेट बना हुआ है और ये कृत्रिम रूप से पेड़ों को बनाया गया है। बहुत ही सुंदर रूप से कृत्रिम है ये और बहुत ही आकर्षित हैं। ये कारगिल शहीद स्मृति वाटिका लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट, गोमती जी के किनारे स्थित है। जो रास्ता परिवर्तन चौक से और केजीएमसी के लिए जाता है वहाँ पर यह स्थित है। यह पार्क नगर निगम लखनऊ के द्वारा संचालित है, मतलब देख रेख में उनके प्रबंधन में है। सामने देखिए बोर्ड भी लगा हुआ है और अब मैं आपको अंदर ले चल रहा हूँ पार्क के। यद्यपि ये पार्क छोटा है जितना लेकिन बहुत ही सुंदर और रमणीक है। सुंदर अवश्य, छोटा अवश्य है लेकिन बहुत ही सुंदर और रमणीक है। और देखिए भारतीय राष्ट्रीय तिरंगे के ध्वज के सारे रंग इसके गेट पर ही चिह्नित किए गए हैं और हर पेड़ पौधों में राष्ट्रीयता का प्रभावपूर्ण रखा गया है। सामने पहले आप एक बार देख लें, फिर मैं आपको इसमें जो विवरण है उसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको प्रदान करूंगा। ये देखिए नमन, सर्वप्रथम उन्हें नमन जो भक्ति का भाव हृदय में भरते, जिनके पौरुष से भारत माता के भाग्य संवरते, जिनके बलिदानों से रक्षित भारत की सीमाएं, आओ भारतवासी सब मिल उनको शीश झुकाएं। श्री विनय वाजपेयी की ओज कवि हैं, उनकी ये पंक्तियां यहाँ पर शिलापट में अंकित की गई हैं। और कारगिल शहीद स्मृति वाटिका का लोकार्पण डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, जो महापौर थे पहले, आज उप मुख्यमंत्री जी के पद पर हैं, उनके द्वारा ये शिलापट लगवाया गया है। और वास्तव में डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, प्रकृति के प्रति उनका बहुत ही रुझान है। ऐसा मैंने कई बार उनके जो नगर निगम लखनऊ के अन्य पार्क हैं उनमें भी मैंने उनका रुझान देखा और वो सारी उनकी ओजस्वता इस पार्क में भी आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही उन्होंने रुचि ली है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी भी इसमें प्रकृति के पेड़ पौधों के रोपण और रखरखाव में बहुत अभिरुचि लेते हैं और ये इस पार्क भी विशेष रूप से उनके नज़र में रहता है। देखिए इससे आपको आभास भी दिख रहा होगा, बहुत ही सफाई और बहुत ही अच्छा। देखिए ये आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से हिरणों को बनाया गया है, आप देख सकते हैं। और विशेषकर बच्चे यहाँ आकर बहुत आनंदित हो सकते हैं, विशेषकर हमारे एनसीसी के छात्र और एनडीए की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, और जो कंबाइंड डिफेंस सर्विस की अभी 3-4 दिन पहले ही काफ़ी बड़ी मात्रा में वैकेंसी भारत सरकार द्वारा निकाली गई हैं। ऐसे ओजस्वी बच्चे यहाँ आके प्रेरणा ले सकते हैं। और देखिए अब मैं क्रमगत उन स्थानों पर पहुँच रहा हूँ जहाँ भारत के वीर सपूत, जो कि विभिन्न भारत की सीमाओं में रक्षा करते हुए और युद्ध क्षेत्र में अमर शहीद हो गए, अमर वीर गति उन्होंने पाई, उनके मैं बारी बारी से आपको को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ।
लांस नायक श्री केवलानंद द्विवेदी जी सेना मेडल कुमाऊं रेजिमेंट के थे। सामने देखिए शिलापट पर पूरा विवरण अंकित है और श्री बिस्मिल जी की, श्री राम प्रसाद बिस्मिल जी के शब्दों को नीचे लिखा गया है। देश हित पैदा हुए हैं, देश हित मर जाएंगे, मरते मरते देश को जिंदा कर जाएंगे, श्री बिस्मिल जी। लांस नायक केवलानंद द्विवेदी जी 30 मई को लखनऊ स्थित अपनी पत्नी श्रीमती कमला और 7 वर्षीय पुत्र हेमू तथा 4 वर्षीय तिलक के पास अपनी छुट्टियां हंसी खुशी से बिता रहे थे। मुख्यालय से तार आया और तुरंत अपनी रेजिमेंट में रिपोर्ट करो और 30 मई को जम्मू कश्मीर में तैनात अपनी यूनिट में जाने के लिए घर से निकल पड़े। श्री केवलानंद जी को 4 जून को कारगिल सेक्टर में स्थित पहाड़ियों के दुश्मन के चुंगल से मुक्त कराने का आदेश हुआ। सामने बहुत ही अच्छा विस्तृत विवरण लिखा हुआ है। केवलानंद जी को 6 जून को श्री केवलानंद जी देश की रक्षा करते हुए अमर शहीद हुए। ये सामने देखिए प्रकृति का, पेड़ पौधों का और हमारे जवानों के जीवन की सुरक्षा का बहुत ही अच्छा जो है उदाहरण सामने है। और वास्तव में जब आमने सामने दुश्मनों से, शत्रुओं से गोलियां चलती हैं उस समय वीर सैनिकों को की ढाल के रूप में और उनकी सुरक्षा के रूप में सिर्फ पेड़ पौधे और प्रकृति के द्वारा प्रदत्त चीज़ें ही उनकी सुरक्षा के लिए काम आती हैं। वहाँ कोई आर्टिफिशियल चीज़ काम नहीं आ सकती। मैं शहीद हो जाऊं तो गम न करना, श्री सुनील जंग महंत, गोरखा रेजिमेंट, सेंट्रल स्कूल लखनऊ से आप पढ़े हुए थे और आपके पिताजी का नाम रिटायर सूबेदार नर नारायण जंग महंत और आप 1995 में भर्ती हुए थे। सामने देखिए शिलापट पर उनका पूरा विवरण लिखा हुआ है और उनकी प्रतिमूर्ति लगी हुई है। और श्री माधव शुक्ल साहब की ये पंक्तियाँ लिखी हैं। मेरी जान न रहे, मेरा सर न रहे, शामा न रहे, ना ये साज रहे, फ़कत हिंद मेरा आज़ाद रहे और माता के सिर पर ताज रहे, श्री माधव शुक्ल। ये देखिए प्राकृतिक आवरण देखिए, इस तरह से ये ढाल बन जाते हैं पहाड़, और पहाड़ियाँ जो होती हैं उन्हीं से हमारे वीर जवानों की रक्षा होती। पराधीन सपनों सुख नाही, गोस्वामी तुलसीदास जी की भी उनकी लिखी है। तथा राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी की भी लाइनों को यहाँ लिखा गया है, सामने आप देख लीजिए। जिसको ना निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं पशु है जिस और मृतक, पशु नहीं, वह नर नहीं पशु है, निस और मृतक समान है। मैथिली शरण गुप्त उरई जालौन से झांसी के लिए जब जाते हैं तो चिरगांव एक जगह पड़ती है, वहाँ के रहने वाले थे और वीर गाथा को उन्होंने बहुत ही अच्छे रूप से वर्णन किया है। आप सभी को एक बार नमन करें। सामने जो महान चित्र है वो देश के सर्वोच्च वीरता के पदक श्री परम वीर चक्र से सम्मानित श्री मनोज कुमार पांडे जी का है। इनका मैं परिचय जो सामने लिखा है मैं वो पढ़ रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आप वीडियो में ना देख पाएँ। इन वीर सपूत का जन्म 25 जून 1975 को ग्राम रोड़ा, जिला सीतापुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने इंटरमीडिएट तक की शिक्षा लखनऊ में प्राप्त की। इसके बाद 3 वर्ष तक राष्ट्रीय अकादमी खड़कवासला पूना में सैन्य शिक्षा ग्रहण की। ये 6 जून 1997 को कमीशन प्राप्त हुआ एनडीए के माध्यम से और 11वीं राइफल कंपनी लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त हुई। कारगिल युद्ध के दौरान प्रथम आक्रमण में लेह की सड़क को घुसपैठियों से मुक्त कराया और इसके बाद उन्होंने अनेकों महत्वपूर्ण सामरिक ठिकानों पर विजय का अभियान
और खुलवाड़ चोटी से कब्जा किए जाने पर विजय के अभियान शूरवीर ने शत्रु को युद्ध करते हुए अन्य साहस का परिचय दिया और 3 जुलाई 1999 को अमर शहीद हो गए मातृभूमि की रक्षा करते हुए। फिर से यहाँ श्री बिस्मिल जी को लिखा गया है, ए मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो, प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांतिमय हो। श्री बिस्मिल जी। और मैं ये आपको बता रहा हूँ कि श्री मनोज कुमार सिंह जी के आखिरी शब्द जो लड़ते हुए उन्होंने अपने आखिरी शब्द का उच्चारण किया था, क्योंकि सीतापुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और अवधी भाषा से ओतप्रोत थे, तो उन्होंने कहा था ना छोड़नू शब्द का उच्चारण किया था, मतलब हम शत्रुओं को छोड़ेंगे नहीं, ये उनके आखिरी शब्द थे। और इस तरह वो हमारे देश की अग्रिम पीढ़ी के लिए भी अपने शब्दों का, महान शब्दों का उच्चारण कर गए, ना छोड़नू, शत्रु को छोड़ना नहीं चाहिए, ये उनका भाव था। ये देखिए आगे फिर आपको प्रकृति का बहुत अच्छा चित्रण, इसी से ये पार्क वास्तव में बहुत ही दिव्य है और बहुत ही यहाँ पर बहुत ही ओजस्वी है। कारगिल के अमर शहीद कैप्टन आदित्य मिश्र जी का सामने आप चित्र देखें और मूर्ति, और सामने उनको नमन करें। और उनका विवरण है, आदित्य जी का जन्म 24 दिसंबर 1974 को लखनऊ में हुआ था और यहीं उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और यहीं से उन्होंने जो है कमीशन प्राप्त किया। दिनांक 25 जून 1999 को इस वीर बालक का 100 बटालिक सेक्टर से हेलीकॉप्टर से श्री ऊधमपुर लाया गया। ऊधमपुर में ही देवकी नदी के किनारे पवित्र गंगा जी की जो बड़ी बहन मानी जाती हैं, वहाँ इनका पूरा साजो सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। फिर से बिस्मिल जी की पंक्तियों को यहाँ बहुत अच्छे रूप में लिखा गया है। जाता हूँ दो मात्र यही वर भारत में फिर जन्म धरूं, एक नहीं तेरी स्वतंत्रता पर जननी 100 बार मरूं। बिस्मिल जी। ये देखिए बहुत ही सुंदर फिर से दिखाया गया है कि प्रकृति और हमारे वीर सैनिकों का अभी से नहीं, आदिकाल से अगर कोई भी वीर जवानों की रक्षा करता है तो प्रकृति के पेड़ पौधे और जो प्रकृति की संरचनाएं होती हैं वही रक्षा करती हैं। ये सामने जो आप चित्र देख रहे हैं अमर शहीद मेजर श्री रितेश शर्मा जी का है। सामने देखिए शिलापट पर उनका पूरा विवरण लिखा हुआ है और 6 अक्टूबर 1999 को रितेश शर्मा जी ने वीर गति प्राप्त की। भारत माँ के वीर सपूत को सत सत नमन। यहाँ श्री अशफाक उल्लाह खां साहब जो महान क्रांतिकारी का एक क्रम है, श्री बिस्मिल साहब, अशफाक उल्लाह खां, श्री भगत सिंह साहब। यहाँ अशफाक उल्लाह साहब की कुछ लाइनें बहुत ही अच्छे रूप में लिखी हैं। वतन हमारा रहे साद काम और आबाद, हमारा क्या है अगर हम रहें न रहें। मैं फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ। वतन हमारा रहे साद काम और आबाद, हमारा क्या है अगर हम रहें न रहें। अशफाक उल्लाह साहब की और बिस्मिल साहब की मूर्तियाँ काकोरी शहीद मंदिर में भी बहुत अच्छे दिव्य रूप से लगाई गई हैं। उसका भी मैंने एक पूर्व में एक वीडियो बनाया था। और देखिए सामने प्रकृति का और साफ सफाई बहुत ही अच्छी है। यहाँ ओजस्वी बालकों को ज़रूर भ्रमण करना चाहिए और साथ में माता पिता को भी आना चाहिए, जिससे समस्त ये प्रेरणा संदेश समस्त भारत में और विश्व में जहाँ जहाँ भारतीय रहते हैं वहाँ वहाँ फैले। ये देखिए विभिन्न युद्धों में जनपद लखनऊ के शहीद हुए सैनिकों के नाम भी ऊपर लिखे गए हैं। कुल 1 से लेकर 26 तक हैं, आप देख रहे होंगे। इसमें पुराने जो 1962 में जो युद्ध हुए उनका भी विवरण है, 1971 में जो युद्ध हुआ
उसका भी विवरण है। 1994 की भी घटनाएं हैं और 1999 में कारगिल के जो अमर शहीद हुए कारगिल विजय में, उनका भी विवरण है। और देखिए, अब नीचे कुछ जो लाइनें लिखी हुई हैं उनको मैं पढ़ रहा हूँ। श्री अशफाक उल्लाह खां साहब की और महान क्रांतिकारी अमर शहीद श्री चंद्रशेखर आज़ाद की भी लाइनें लिखी हुई हैं, उनको मैं कुछ आरजू नहीं है, बस आरजू तो यह है, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में। श्री अशफाक उल्लाह खां। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद। और इस तरह ये पार्क वास्तव में एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है समस्त भारतवासियों के लिए। और चलिए, आज ये प्रेरणात्मक ज्ञान प्राप्त करिए। और बहुत ही अच्छा रखरखाव है यहाँ का, सुंदर शांत माहौल है। और यहाँ कण कण में वीरता और अमर गाथाएं लिखी हुई हैं। चलिए, ये बहुत ही भ्रमण और दर्शन के पावन योग्य है। चलिए साहब, हमारे चैनल से आप जुड़े रहें और इसी तरह वीर सपूतों का और प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।